गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, यीशु जीवित है। आज हम गाएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु जीवित है। यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यरूशलेम में यीशु मसीह का केवल खुला हुआ कब्र है, और जितना भी कब्र है उन सारे कब्र बंद किया हुआ है। वो कब्र हमेशा के लिए कब्रस्तान के रूप में बना करके सॉलिड पत्थरों से बंद करके रखा हुआ है, परंतु केवल यीशु मसीह का ही कब्र खुला हुआ है आज पृथ्वी में। दूसरा एक भी महान व्यक्ति का कब्र खुला हुआ नहीं है। इसलिए यरूशलेम लोग जाते हैं यीशु मसीह के खुले हुए कब्र को देखने के लिए। क्यों यीशु मसीह का कब्र खुला हुआ है? क्योंकि यीशु मसीह जैसे भविष्यवाणी किया था वैसे ही उसने तीसरा दिन जी उठा है। यीशु मसीह ने उसका पुनरुत्थान का विषय में भविष्यवाणी किया था कि मनुष्य का पुत्र लोगों के हाथों में पकड़वाया जाने वाला है और वे उससे मार डालेंगे, पर तीसरे दिन वह जिलाया जाएगा। हालेलुया! कितना अनोखा बात है। आज तो सब लोग मरता है, परंतु कोई रिसरेक्ट नहीं होता है, मतलब पुनर्जीवित नहीं होता है। अब पुनरुत्थान क्या होता है इसको भी समझना है। दो तरीका होता है शवों को कब्र में रखने का। एक तो मिट्टी गाड़ करके उसके अंदर में रखता है, दूसरा क्या है, गुफा का तरह पत्थर है, पत्थर खोद करके छेद बनाता है गुफा का टाइप, उसका अंदर में कब्रस्तान बनता है। बड़े बड़े धनवान का उस समय ऐसे होता है। फैमिली कब्र भी होता है, उसका अंदर अपने जितने बच्चे परिवार के जितने लोग मरेंगे उसी के अंदर में रहता है। लेकिन यीशु मसीह का कब्र जो था वो बिल्कुल नया था, उसका अंदर किसी को पहले भी ना रखा है ना किसी को बाद में भी रखा है। उसका अंदर रखने के बाद इतना बड़ा, आप देखेंगे पिक्चरों में देख सकता है, आज हमारे पास पिक्चर नहीं है, नहीं तो दिखा सकता था ओरिजिनल। बहुत बड़ा गुफा है, उसका अंदर बहुत बड़ा पत्थर है। उस समय दरवाज़ा नहीं था, कोई चीज़ को ढकने के लिए पत्थर से ही ढकता था वो लोग। वहाँ पर गवर्नमेंट का, रोमियो का सोल्जियर्स वहाँ पर पहरा भी किया था, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा विषय हुआ है, फरीसी लोग यीशु मसीह को जिसने पकड़वाया है क्रूस पर मार डालने के लिए हल्ला किया था, वो लोग पिलातुस के पास जा कर के, उस समय के राज्यपाल के पास जा कर के बोला, सुनिए ये आदमी को तो मार दिया है, वो तो मर गया, लेकिन ये बोलता था तीसरा दिन जी उठेगा। ऐसा ना हो कि इसका चेले लोग आकर के इसको उठा कर ले जाएगा और उसके बाद में बोले कि जी उठा जी उठा, तो झंझट हो जाएगा, पहले से ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए आप इसको बंदोबस्त कीजिए कब्र को, कोई उसका अंदर से यीशु के शव को ना निकाले। मत्ती के सुसमाचार 28 में लिखा हुआ है, महोदय हमें स्मरण है कि उस धोखेबाज ने अपने जीते जी कहा था 3 दिन के बाद मैं फिर जी उठूंगा। अदा आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रक्षा की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि चेले आकर शव को चुरा ले जाए और लोगों से कहे वो मृतकों में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरेदार है, जाओ जैसे भी उसे सुरक्षित रख सको वैसा ही करो। अदा उन्होंने जाकर कब्र की रखवाली करवाई तथा पहरेदार बैठाकर पत्थर पर मुहर भी लगा दी। गवर्नमेंट का सील को नहीं खोल सकता कोई, किसी का ताकत नहीं है। तो पिलातुस ने उस कब्र को पत्थर से बंद करने के बाद रोमन्स गवर्नमेंट का सील भी मार दिया है, और उसके बाद बड़े तगड़े मोटे मोटे भयानक सोल्जियर्स, पहरेदार को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सिपाहियों को वहाँ पर खड़ा कर दिया। दिन रात 24 आवर्स रोमियो सरकार का पहरेदार वहाँ पर यीशु मसीह का कब्रिस्तान के सामने खड़े रहा।
अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के, कोई इस पर नहीं आए, इधर ना आए, आकर के इस कब्र के अंदर से यीशु मसीह के शव को किसी जबरदस्ती के कारण उठा के ले जाए और ना बोले कि यीशु जी उठा है। लेकिन फ्राइडे शाम लगभग 3 बजे यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है। उसके बाद यीशु को उतार दिया, कब्र के अंदर ले गया, कब्र के अंदर रख दिया है और सब लोग वापस चला गया। शब्द का दिन था, शब्द के दिन होने के कारण सब शब्द बनाने के लिए गया। सैटरडे हो गया। सैटरडे साइलेंट सैटरडे है। सैटरडे क्या है? कुछ हुआ है क्या? कोई चित्र नहीं है, नथिंग, कोई एक्शन। यीशु मसीह का चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है, नाम नहीं है, कुछ नहीं। यीशु मसीह मरा हुआ है, कुछ नहीं। साइलेंट सैटरडे। उस दिन में यीशु मसीह कब्र के अंदर था और लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन को कोई ध्यान नहीं दिया। उसका शत्रु ध्यान दिया है, लेकिन मित्र लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं था। ऐसे ही ना होता है, विश्वासी को विश्वास नहीं होता है, विश्वासी लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है। हालेलुया। वैसे मित्र लोग, अपने चेले लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु शत्रु जानता था। वो सोच रहा था कि यीशु मसीह क्या जी उठेगा, क्या गड़बड़ा देगा सारा सिस्टम, और उसने वहाँ पर इसलिए पहरेदार को ठहरा दिया। लेकिन याद रख लेना, परमेश्वर महान है। कोई भी पहरेदार उसका कब्रिस्तान को बंद कर दे, यीशु मसीह को बाहर निकलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। अब ये लोग सोच रहा था कि यीशु मसीह को जैसे ले गया वैसे यीशु रिटर्न आएगा, मतलब कब्र खोल करके बाहर आएगा। परंतु याद रख लेना, यीशु मसीह को कब्र खोलने का ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर उठा लिया गया है, रिजरेक्टेड हो गया। कब्र बंद रह गया, कब्र खोल करके दरवाज़ा खोल के बाहर नहीं निकला यीशु कब्र के अंदर से जी उठा है। इसलिए कब्रिस्तान बंद रखने से भी कोई फायदा नहीं हुआ है, यीशु अंदर ही अंदर रूपांतरित हो गया है। हालेलुया। इसका चित्र हम देखेंगे, क्योंकि एक जगह आप देखिए, यहाँ पर देख सकता है। अब पढ़िए यूहन्ना 20 उसका 19 को पढ़िए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आकर उनके मध्य खड़ा हो गया और उसने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यस, इधर आप देख सकता है कैसा था। चेले लोग उसी दिन में, संडे के दिन में शाम में, चेले लोग अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था सब लोग। अरे यीशु मसीह मर गया, तीसरा दिन है, बोल रहा था जी उठेंगे, कुछ नहीं जी उठा है जी। शाम हो गया, सब लोग दरवाज़ा बंद करके, यीशु को तो मार दिया अपने गुरु को, हम लोगों को भी मारेगा, इसलिए वो लोग दरवाजे बंद करके कमरे के अंदर अच्छा से बैठा हुआ है। बंद कमरे में यीशु मसीह आकर उनके मध्य खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। यीशु कैसे आ गया वहाँ पर? बंद कमरे में आकर के खड़ा हो गया। उसका मतलब यीशु मसीह को दरवाज़ा खोलना जरूरी है क्या? ऐसा दरवाज़ा खोलने का जरूरी होता है? नहीं होता है। पहले जो यीशु मरने के पहले यीशु मसीह को अंदर आना होता तो दरवाज़ा खोल के देना पड़ता, परंतु मरने के बाद यीशु मसीह को किसी जगह पहुंचने के लिए कोई रुकावट नहीं कर सकता है। शरीर में वो कितना भी बड़ा चट्टान भी क्यों ना हो, उसको आर पार कर देगा, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। आप कमरा बंद करके रखिए, यीशु आपके मध्य में खड़े हो जाएंगे। यह सिस्टम उनको नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने कब्रिस्तान को, कब्र को बंद कर दिया, पहरेदार को रखा, पहरेदार खड़ा होकर के थक गया। फिर हम वहाँ पर देखते हैं कब्र खुला हुआ देख रहा है और वहाँ पर स्वर्गदूतों को देख रहा है। क्यों स्वर्गदूत आया और कब्र को खोल दिया है? जो स्त्रियों ने सुगंधित वस्तुओं को लेकर के कब्रिस्तान में पहुंच गया तो कब्र खुला हुआ देखा, स्वर्गदूत को वहां पर देखा। ये क्यों?
ध्यान से सुनिएगा, 2 स्वर्गदूतों को वहां पर देख रहा था। ये क्यों हुआ है? देखिए, बाइबल पढ़ने के समय सोचना चाहिए। आप कभी सोचते हैं क्या बाइबल पढ़ते समय? पढ़ता कहाँ है जी, तो सोचेगा कैसे? पढ़ता ही नहीं है। पढ़ो, पढ़ने के बाद सोचो। बाइबल पढ़ो और सोचो, उद्धार मिलेगा। हालेलुया। और हम तो पढ़ते नहीं, पढ़ते ही तब भी सोचता नहीं है, पढ़ के बंद कर देता है, हो गया। वचन को जब आप मनन चिंतन करें, कब्रिस्तान में जो स्वर्गदूत थे और स्वर्गदूत कब्र को हटा दिया, यीशु जी उठा। यीशु जी उठने के बाद कब्र खुल गया, खोल के दिखा दिया। क्यों? क्योंकि यीशु तो जी उठा, ये कब्र खोल के नहीं, अरे हटाओ तो हमको निकलने दो, ऐसे नहीं बोला है। खाए के लिए तुम लोग बंद कर करेगा, हमको तीसरा दिन तो निकलना ही था। ऐसे बोल करके यीशु मसीह ये पत्थर को हटाने का चक्कर नहीं किया है। यीशु अंदर से ऊपर गया। फिर इसको हटाया क्यों स्वर्गदूत? क्योंकि यीशु अंदर से ऊपर गया, उसको दुनिया देखना है तो उसको हटाना पड़ेगा। नहीं तो लोग क्या सोचेगा? यीशु मसीह अंदर है अभी भी, है ना? कब्र नहीं खोलेगा तो कैसे पता चलेगा? बोलेगा 4 दिन हो गया, अरे कब्र अभी तक खोला नहीं। यीशु मर गया, हाँ यीशु मर गया, उसके अंदर में ही है। 5 दिन हो गया, अरे अंदर है, पहरेदार खड़े, नहीं खोलेगा, अंदर है। 1 महीना हो गया, यीशु का लाश सड़ गया होगा। 1 साल हो गया, अरे एक हड्डी केवल मिलेगा। जी उठने के बाद आपका शरीर कैसा होगा, इसके बारे में समझना होगा। लूका का सुसमाचार में 24:38 को पढ़िए। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारे मनों में क्या संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पैरों को देखो कि स्वयं मैं ही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि दूध के मांस और हड्डियां नहीं होती, जैसा कि तुम मुझ में देखते हो। चेलों ने दरवाजा बंद करके अपने कमरे में रहने के समय उनके मध्य में खड़ा हो गया और उसके बाद यीशु ने बोला, क्यों घबराते हो? लोग बहुत डर गया। उन्होंने सोचा क्या है? यीशु मसीह को देखने के बाद उनको लगा कि अरे भूत, अरे भूत। किसी घर में कोई मर जाता है तो उस घर में घुसने के लिए लोगों को डर लगता है, क्योंकि डरते हैं। समझ में आया? तो हम जाते नहीं वहां पर। किसी घर में कोई मर जाता तो वहां पर जाएगा नहीं, हमको डर लगता उस कमरे में जाने के लिए भी। क्यों? भूत, वो आदमी उतर के आएगा तो हमको, मेरा तो गर्दन दबा देगा। ऐसे भी तो प्रॉब्लम है स्पाइनल कॉर्ड का। तो ये भूत निकलेगा, एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। घबरा गया है, डर गया है। क्यों डर गया? भूतवा निकल गया यार यीशु का। यीशु पुनरुद्धित हो गया, उनका विश्वास नहीं था। वो सोच रहा था कि भूत है यीशु का, वो निकल के आया है। परंतु यीशु ने वहाँ पर सबसे ऊपर का एक रेवलेशन वहाँ पर बताया, भूत और पुनरुत्थान का शरीर में क्या डिफरेंसेस है। इधर आपने पढ़ के देखा कि यीशु उनको बताता है भूत क्या होता है और पुनरुत्थान का शरीर क्या होता है। इसको समझना है। 39, मेरे हाथ और मेरे पैरों को देखो कि स्वयं मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि भूत के मांस और हड्डियाँ नहीं होती। इसको समझ लीजिएगा, भूत को क्या नहीं होती? मांस और हड्डियाँ नहीं होती। उसका मतलब भूत केवल क्या होता है? एक आत्मा होता है, उसका शरीर और मांस और हड्डियां नहीं होती है। परंतु पुनरुत्थान का शरीर के लिए क्या होती है? जैसा कि तुम मुझ में देखते हो। यीशु ने बोला, देखो मैं भूत नहीं हूं। भूत जो है उसका मांस और हड्डी नहीं होता है। मैं पुनरुद्धित हुआ। अब शक है तो मेरे हाथ और पैरों को छू कर देखो। यूहन्ना में भी आप लोग देख लीजिए, वहां पर 20-26 को पढ़िए। 8 दिन के पश्चात उसके चेले फिर घर के भीतर थे और तोमा उनके साथ था। जब द्वार बंद थे तब यीशु आया और उनके मध्य खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले।
तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ ला और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। तोमा को परमेश्वर का पुत्र यीशु ने बोला, अपनी उंगली यहाँ लाओ और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यीशु मसीह जी उठने के बाद पुनरुत्थित हो गया। अब आगे जाएंगे तो बहुत सी चीज़ों को हम लोग को देखने के लिए है। पुनरुत्थान के दिवस में कितना बार यीशु मसीह कहाँ कहाँ लोगों के सामने प्रत्यक्ष हुआ है, और उसके बाद में कितना दिन यीशु मसीह लोगों के बीच में रहा है। और उस समय यीशु मसीह ने क्रूस का मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद कुछ वचनों को यीशु मसीह ने सिखाया, वो सबसे इम्पोर्टेंट वचन है। तो यीशु मसीह का जीवन काल में उसने वचनों को दिया, पुनरुत्थान के बाद में भी उसने वचनों को दिया है। ये दोनों हम लोग को देखना है। और यीशु मसीह जी उठा, जी उठने के बाद स्त्रियों के सामने, चेलों के सामने, और उसको अपने शरीर को दिखाया। मैं आपको बताया, जी उठने के लिए कब्र खोलना भी ज़रूरत नहीं था, परंतु यीशु मसीह एक जगह से दूसरा जगह आर पार हो सकता है। वैसे ही पुनरुद्धित शरीर होता है। आपको इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपका शरीर रूपांतरित होगा। इधर ध्यान दीजिए, आप सबके नाक में रुई आएगा। कब्रिस्तान आपके लिए तैयार है। मैं नहीं तो और कोई पादरी रहेगा दफनाने के लिए। इसलिए अच्छा से सुनिए बातों को। पैसा कमाना बाद में भी हो सकता है। हालेलुया। आप मरेंगे तो जी उठेंगे, हमेशा बोलता है। आपको समझना है कि आप मरेंगे तो जी कैसे उठेगा, जी उठेगा तो आपका शरीर कैसे होगा, इसको समझना ज़रूरी है। आपका शरीर जैसे यीशु मसीह जी उठा है, उसी तरह आप भी जी उठेंगे। हालेलुया। कब जी उठेंगे? कब जी उठेंगे? दूसरा बार यीशु मसीह आने वाला है। पहले थिस्सलुनीकियों पत्री अध्याय 4 उसका 16। क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान दूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा। इधर रुकिए। अब क्या होने वाला है? यीशु मसीह जी उठा और स्वर्ग गया। हम तो यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया और उद्धार पाया, बपतिस्मा ले लिया, चर्च में चल रहे। अब क्या होने वाला है? बाइबल बोलता है यीशु मसीह जो जी उठा और स्वर्ग चला गया, वो फिर से स्वर्ग से आएंगे। हालेलुया। वो दोबारा, उसको बोलता है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। पहले आगमन में यीशु मसीह क्या कर दिया? पहले आगमन में पापियों के लिए मारा गया। दूसरा आगमन में विश्वासियों को स्वर्ग ले जाने के लिए आएंगे। दो आगमन का मतलब यही है। क्यों यीशु मसीह दो आगमन रखा है? उद्धार केवल देने से नहीं होगा। उद्धार जिसने पा लिया है उसको स्वर्ग ले जाने के लिए भी आना पड़ता है। इसलिए पहले आगमन में हम लोग अभी विश्वास कर दिया है, सुसमाचार सुना है पास्टरों के द्वारा, पादरियों के द्वारा, चर्चेस के द्वारा, टीवी के द्वारा, किताबों के द्वारा मैं यीशु को जान लिया, मान लिया है और यीशु के पीछे होना शुरू कर दिया। यीशु मसीह दूसरे बार स्वर्ग से उतरने तक शायद मैं और आप नहीं जिंदा रहेंगे, उसका पहले ही हम लोग मर जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं अगले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, कितनों ही साल के बाद हम तो मरेंगे। मान लो उस दिन तक यीशु नहीं आया बादलों में दूसरी बार विश्वासियों को ले जाने के लिए, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा। आप तो मर जाएंगे और मिट्टी में सोएंगे और आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ में जाएगा। केवल आपका शरीर मिट्टी में रहेगा और आपकी आत्मा परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर का भवन में आपका आत्मा यीशु के साथ में रहेंगे। आज मेरा बेटा इमानुएल, उसका कब्रिस्तान है, उसके कब्र में केवल उसका शरीर है परंतु उसकी आत्मा नहीं है। उसका आत्मा परमेश्वर के पास है, वहाँ पर एकदम शांति में है। जब यीशु आएगा, यहाँ पर हम लोग पढ़ा, यीशु दूसरी बार बादलों में आएंगे स्वर्गदूतों के द्वारा, तुरही फूंक फूंक करके
उतरते आएंगे। अपने जो विश्वास किया, आज बपतिस्मा पाया है, प्रभु के वचन में जीवित रहा और मरा है, ऐसे लोगों को जिलाने के बाद उनको पुनरुत्थान देते हुए स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु मसीह आएगा। उस समय हम भी पुनरुद्धित हो जाएंगे। कैसे पुनरुद्धित हो जाएगा? यीशु मसीह तीसरा दिन मृतकों में से जैसे पुनरुद्धित हो गया, वैसे मैं और आप भी पुनरुद्धित होंगे। आज जो तीसरा दिन के बाद यीशु मसीह जी उठा, हम लोग इस वचन में पढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोग ध्यान से पढ़ना उसको, क्योंकि जब आप पुनरुद्धित होंगे आपका भी शरीर ऐसा होगा जैसा हो, कैसा होगा? यीशु मसीह का शरीर जैसे रूपांतरित हो गया, वैसे मेरा और आपका भी शरीर रूपांतरित होंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु ने बोला कि मैं, मुझ पर जो विश्वास करते हैं उनको अंतिम दिन में मैं इसको जिलाऊंगा। वही हमारा आशा है। यूहन्ना 6 अध्याय में लिखा हुआ है, आपको वो पुनरुद्धित नहीं करेगा तो आपका विश्वास व्यर्थ है। आपको ये चर्च आने से कोई फायदा नहीं है, किसी भी चर्च जाने से आपको कोई फायदा नहीं है। जॉन चैप्टर 6:39, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा ये है कि सब कुछ जो उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ भी न खो, परंतु अंतिम दिन में उसे जिला उठाओ। अंतिम दिन में उससे जिला उठाओ। देखिए भाई, यीशु मसीह आज मेरे लिए और आपके लिए जी उठा है। क्या जरूरत था? यीशु स्वर्ग में था तो नीचे उतर करके ये सब झंझट करने का क्या जरूरत था? सुनिए, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह पुनरुद्धित हो गया। आपका पुनरुत्थान यीशु मसीह का पुनरुत्थान को समझने से होता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान जैसे हुआ है वैसे ही आप भी पुनरुद्धित होंगे। आप चर्च आते हैं, वचन पढ़ते हैं, बीड़ी फेंकते हैं कैनी का डब्बा, काय के लिए? पादरी साहब को खुश करवाने के लिए क्या? स्वर्ग जाने के लिए भाई साहब, नहीं तो ऊपर नहीं उठेगा, तुम यही रहेगा, तुम्हारा पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। तुमको बोलता है पाप मत करो, खैनी ना खाओ, गुटखा नहीं खाओ, उल्टा सीधा काम ना करो, घूस देने का चक्कर छोड़ दो, धार्मिकता से जीना सीखो। ये क्यों बोलता है? तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। आके उस दिन बोलने से नहीं बनेगा। जीजो भाई के चर्च में हम लोग जाता था ना, प्रभु जी आप नहीं देखा हमको, उसने बोलेगा मैं तुमको नहीं जानते हैं, क्योंकि जीजो ने फाड़ फाड़ करके अपने गिला तुमसे बोला उद्धार पाओ और पापों को छोड़ो, और तूने मेरे वचन को टुकराया है, मैं तुमको कदापि नहीं जानते हैं। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए भैया आपसे बोल रहे हैं, प्रभु का पाओ। चर्च में गिनती बढ़ाने के चक्कर में नहीं है। हमारा बोझ है लोगों को नरक से बचाना। जो सच्चा परमेश्वर का दास का बोझ होता है नरक से लोगों को बचाना। इसलिए सुसमाचार सुना दिया जाता है, इसलिए आपको प्रेशर देता है, पाप को छोड़ो, धार्मिकता के रास्ता में चलो, क्योंकि तू स्वर्ग जाना है। तेरा राज्य ये नहीं है, तेरा डेस्टिनेशन, दिस इज नॉट योर डेस्टिनेशन। यस, दिस इज नॉट द परमानेंट डेस्टिनेशन, दिस इज टेम्पररी डेस्टिनेशन। आप जब सर्टिफिकेट का ये भरने के लिए जाते हैं, है ना, एप्लीकेशन भरने के लिए जाते हैं, तो बोलता है परमानेंट और टेम्पररी। हम तो लिखता है परमानेंट यही है और टेम्पररी यही है, लेकिन बाइबल बोलता है ये दोनों तुम्हारा परमानेंट नहीं है, परमानेंट ऊपर है। ये सब टेम्पररी है, तुमको यहां नहीं रहना है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम्हारा बाप दादाओं ने कोई मरा नहीं है क्या? क्या समझ रहा? तुम नहीं मरोगे। कब तुम उद्धार पाओगे? कब? तुम जब तक नहीं सोचेगे आज रात भी मैं मर सकता हूं, कल मेरा मृत्यु होगा तो क्या होगा, इस तरह से जब तक आप सोचेंगे नहीं है, तब तक उद्धार के पास नहीं आएंगे। मैं आपसे चुनौती दे करके बोलने के लिए चाहता हूं, आपका मृत्यु के बारे में आज सोचिए। इस चर्च छोड़ेंगे तो आपको सोचना मैं मरूंगा कल तो कहां जाएंगे। यू हैव टू थिंक अबाउट द डेथ। आपका दफनाने के विषय में सोचिए। कौन पादरी मुझे दफनाएगा, कौन दिन, कौन साल, कौन महीना में मरने वाला हूं? सोचो ना तुम यीशु को पाओगे।
तुम नहीं ना सोचता है, तुम घूस के लिए पैसा कमा रहा है। तू सोच रहा शादी कर कर के हम जिएंगे काफी दिन, तुम जिएगा नहीं जिएगा, परमेश्वर गिनेगा तुम्हारा दिन। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलता है हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेंगे यीशु ही प्रभु है। मनुष्य केवल नाटक तब तक कर सकता है उसका मृत्यु तक, मृत्यु के पास मनुष्य को घुटना टेकना पड़ेगा। कितना भी बड़ा गुंडा हो, रंगदार हो, बड़े महान हो, मृत्यु के सामने घुटना टेकना पड़ेगा। इसलिए बोलता है परमेश्वर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने एक दिन घुटना टेकेगा। कहां पर? मृत्यु उसको काट देगा। इसलिए बोलता है मृत्यु के बाद एक जीवन है। चर्च इसलिए बोलता है, यहां तो किसी को नहीं मालूम है चर्च का मतलब क्या होता है। लोग क्या समझता है? समझते हैं कि धर्मांतरण है, समझते हैं कि इसको क्या बोलते हैं चर्च मतलब मिशन, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल। अरे उस स्कूल चलाने के लिए यीशु मसीह नहीं बोला है, हॉस्पिटल चलाने के लिए भी यीशु नहीं बोला है। चला सकता है, उसका विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं। यीशु ने बोला जाओ और सारे जातियों को सुसमाचार सुनाओ, और जो सुसमाचार पर विश्वास करोगे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो, और जो इन आज्ञाओं को पालन करेंगे उससे मैं जो शिक्षा को तुमको सिखाया उन्हें भी सिखाओ। दया करना चाहिए, लोगों को उपकार देना चाहिए, लोगों को सहायता करना चाहिए, इसको विरुद्ध नहीं बोल रहा है, परंतु यीशु का वचन वो नहीं है। इसलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, मिशन का मतलब रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग लोगों को जीवन में है। मिशन का मतलब किसी पुरोहित किसी पास्टर को देखेंगे तो लोगों का मनोभावना क्या है? अरे इसके पीछे हम चले जाएंगे तो इनके पास पैसा आता होगा, हमारा बच्चा को पढ़ाई होगा, हमारा पैसा घर पर आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो हमको फायदा मिलेगा। और ये सब विश्वास को सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। एक दूसरी मृत्यु है, आप उसके विषय में सोचना है। आज तो शरीर का मृत्यु के लिए धर्मी भी मरेगा, अधर्मी भी मरेगा। प्रभु में जो विश्वास करता है वो भी मरेगा, नहीं विश्वास करता है वो भी मरेगा। ये शारीरिक मृत्यु सबके लिए, धर्मी अधर्मी सबके लिए शारीरिक मृत्यु है। इस मृत्यु में प्रभु में विश्वास करने वाला सबसे बड़ा पवित्र व्यक्ति को भी मरना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद में एक मृत्यु है, वो बाइबल बोलती है वो आत्मा का मृत्यु है। यहाँ केवल शरीर न मरता है, आत्मा ने न मरा है, आत्मा ऊपर न जा रहा है। लेकिन दूसरा मृत्यु जो होता है, इसके बाद ऊपर जाएगा तो न्याय होगा। उसके बाद जैसे आपने अपने ज़िंदगी चलाया है, आप अपने शरीर में रहते हुए कैसे जीवन को व्यतीत किया है, जो बुराई और भलाई किया है, उसके आधार पर यीशु मसीह के न्यायासन के सामने अदालत में आपको पेश किया जाएगा। आपके आत्मा ऐसे जाएगा, उसके सामने खड़ा रहेगा, ठीक है, वहाँ रहेगा। कौन है, क्या नाम है? मेरा नाम टंटन। अच्छा ठीक है, तुम्हारा नाम देखते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मंथन। अच्छा तुम्हारा नाम भी देखते हैं। तुम कहाँ से आया? पटना से आया। हाँ अच्छा, हम दरभंगा से आया। तो बैठो, हम तुम्हारे लिस्टवा उठाते हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत आएगा और किताब निकालेगा। यहाँ देखिए किताब लिखा हुआ है, देखो 11 वाक्य में नीचे 12 में पढ़िए। तब मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के समक्ष खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें खोली गई तथा एक और पुस्तक खोली गई, जीवन का पुस्तक। थोड़ा फास्ट पैसेंजर चलिए। और उन पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर सब मृतकों का न्याय उसके कामों के अनुसार किया गया। हालेलुया। क्या क्या हुआ है स्वर्ग में जाने के बाद? स्वर्ग में जाने के बाद झंझट है, इसलिए बोले पहले सुधर जाइए, खैनी को ज़्यादा प्यार मत कीजिए, ऐसा ही कैंसर हो जाएगा बाद में सबसे आखिरी में। तो इधर ध्यान दीजिए, इधर क्या बोलता है? पुस्तकें खोली गई तथा एक और पुस्तक खोली गई, जीवन का पुस्तक, और उन पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर सब मनुष्यों के न्याय उसके कामों के अनुसार किया गया है। हालेलुया। पुस्तकें खुली गए। हालेलुया। ये पुस्तकों में आपका नाम होगा। आप समझ रहे हैं कि आपका नाम केवल भारत गवर्नमेंट के पास है?
अरे भारत गवर्नमेंट के पास तो आपका नाम है, परंतु ऊपर वाला स्वर्ग में पिता परमेश्वर के पास भी आपका नाम पता है। आप किस वंश से है, किस गोत्र से, आपका माँ बाप कौन है, आपका दादा दादी कौन है, आप कहाँ जीवित रहा है, कितना साल रहा है, क्या क्या किया है, कैसे हुआ है, सारे आपके एक एक सेकंड के हिसाब किताब परमेश्वर का हार्ड डिस्क में सेव किया जाते हैं। तू क्या समझ रहा है, कंप्यूटर बनाने वाला, कंप्यूटर को बनाने का शक्ति देने वाला परमेश्वर मनुष्य का 250 ग्राम वाला बेजा के अंदर में उसने ताकत दिया है, तो क्या परमेश्वर कितना महान है? उसके पास हार्ड डिस्क नहीं है क्या? सॉफ्टवेयर नहीं होता है, वो हार्ड डिस्क तो सॉफ्टवेयर सब उसी से आया है। तुम्हारे सारे दिन का एक एक घंटे उसके पास लिखा हुआ है। इसलिए बोलता है अपने पापों को मान लो और पापों से मुक्ति पाओ ताकि तुमको स्वर्ग मिले। यदि तुम इस पाप में जीते 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 एक दिन मर जाएंगे। मरना कब, कौन दिन कैसा होगा किसी को नहीं मालूम है। आप सोच रहे हो ना हम अभी नौकरी कमान खाएं और जिएंगे खाएंगे, तुम्हारा आशा अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उद्धार के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आज का दिन उद्धार का दिन है। आज रात में आप मरोगे तो कहाँ जाएंगे, यही आपके लिए विषय है। रिटर्न नहीं आ पाएगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है, इसलिए डरपोक लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 उसका 8 वचन में क्या बोला है? डरपोक और अविश्वासियों। तुम क्या बोल रहे? मेरे को विश्वास नहीं। अच्छा फिर क्या? अविश्वास है। अच्छा अविश्वास है। बाइबल क्या बोलता है? अविश्वासी नरक जाएंगे। डरपोक तो बेटी की शादी नहीं होगा क्या? हमको सर्टिफिकेट में क्या लिखना पड़ेगा? लिखो ना भूत। आदमी नहीं है। इतना बड़का सोचेगा तो अच्छा है कि ऐसा ही लिखो, हम तो 1 नंबर का पापी हूँ और जो कुछ लिखना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर आपको कुछ नहीं बोलने वाला। बोलने वाला एक समय होता है आपका मृत्यु के बाद। इसलिए परमेश्वर के वचन को आज हासिल कीजिए। आपके मृत्यु को सपना देखना शुरू कीजिए। आज रात में सब लोग देख लीजिए, आज मृत्यु को सपना देखना है। अच्छा लगेगा, दिमाग साफ हो जाएगा। कई लोग प्रभु के पास आते हैं, कैसे आता है? बहुत बड़ा बीमारी आने से आता है। बीमारी आ जाता है तो तुरंत यीशु मसीह का जय। तो बीमारी उसको यीशु के पास लेके आता है आराम से, क्योंकि क्या बीमारी के बाद क्या होगा फिर? कलाश, मृत्यु। वो नहीं चाहते, कोई मनुष्य नहीं चाहते मरने के लिए। सब लोग चाहते कि रहे, 90 साल भी हो गए, रहे, हम रहे। अरे तुमको 90 साल जीवित रहा, अभी तक तृप्ति नहीं हुआ है। वो चाहते हैं अभी रहे और दुनिया को भोगे। लेकिन इधर ध्यान दीजिए, आप अच्छे दिन रहिए, बहुत लंबे दिन रहिए, परंतु परमेश्वर के लिए रहिए। जल्दी मरने के लिए नहीं बोल रहा है, परंतु सर्टिफिकेट पहले से बना कर रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। परमेश्वर दीर्घायु को प्रदान करता है, आपको बहुत दिन जीने का भी आशीष देगा, परंतु पाप के साथ मत जिए, प्रभु के साथ में जिए। परमेश्वर का महिमा को प्रकट करें। जितना दिन जिएंगे अब परमेश्वर का महिमा आपके जीवन से प्रकट हो जाए। ऐसे आपके जीवन को चेंज कीजिए। हर एक संडे आपका ज़िंदगी का चुनौती का समय है। यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित